नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। रोज़ाना कुछ ऐसी स्टोरीज आती हैं, कुछ ऐसे यानी कि मामले सामने आते हैं जिसको देखकर हैरानी होती है कि आखिर ये दुनिया किस कदर लोगों को लूटने में लगी है। आज एक नया मामला हमारे सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि एक 45 साल की महिला एक 26-27 साल के लड़के को अपने साथ ले गई है और वो महिला एक किस्म की ब्लैकमेलर है जो इसी तरह से युवकों को फंसाती है, अपने साथ ले जाती है, रिलेशन बनाती है, बच्चे पैदा करवाती है और उसके बाद उन्हें लूट लेती है। आखिर ये अजीबोगरीब मामला करनाल में किसके साथ हुआ है ये भी आपको बताएंगे। सरकारी नौकरी भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे में काम करने वाला एक युवक जिसका नाम सनी है, ये उसकी तस्वीर है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं। अब इनके परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सन्नी को एक ममता नाम की महिला, जिसका नाम ममता बताया जा रहा है, हालांकि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो नाम इसका असली नाम है या ये भी बनावटी नाम है, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि इनका भाई, जो महिला इस समय हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम रेखा है, इनके भाई का नाम सन्नी है और 45 साल की इस महिला का इनका भाई 5वां शिकार है। इससे पहले 4 लोगों के साथ ये महिला, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये महिला पहले 4 लोगों के साथ इसी तरह की जो वारदात है वो कर चुकी है। चारों लोगों को इसने अपने यानी कि जवानी के जाल में फंसाया, उनके साथ रिलेशन बनाए, रिलेशन बनाने के बाद उनसे बच्चे पैदा किए और उसके बाद उन लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उन सभी को एक एक कर छोड़ दिया। और अब अगला जो शिकार इस महिला ने बनाया वो बनाया सनी को, जो कि भारतीय रेलवे के अंदर ट्रैकमैन है और ये इस महिला की तस्वीर है। इसके बारे में कोई भी जानकारी परिवार को नहीं है। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें इस महिला को। अगर आपने कहीं पर भी देखा है तो आप IBN 24 के नंबर 9355800002 पर संपर्क कर सकते हैं। SHO सिटी हैं जो करनाल के 9729990711 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये महिला खूबसूरत सी दिखने वाली महिला, इसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल बताई जा रही है, अपने हुस्न के जाल में युवकों को फंसा लेती है और ज़्यादातर युवक वो शिकार होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, अच्छा व्यापार होता है। हमारे साथ सनी की बहन है। बहन जी, क्या नाम है आपका और ये जो लड़का है ये कौन है आपका और ये महिला कौन है? सर, मेरा नाम रेखा है, ये मेरा भाई है, गोहाना से है, सरकारी जॉब करता है और इसने अपने जाल में फंसाया हुआ है। ऐसे इससे पहले 4-5 बंदों को और फंसा चुकी है और उनसे पैसे ऐंठती है, उन्हें अपने जाल में फंसाती है। मेरा भाई मैरिड है, 5 साल शादी को है, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का लड़की है। मेरे एक माँ बाप का इकलौता सहारा है सर। ये वो बुजुर्ग हैं, कमाई बस उनकी ऐसे सर। अपने 10 साल पहले रिटायरमेंट ही ली थी। पापा ने मेरे भाई को लगवाया था अपनी जगह, वो इसलिए ताकि भैया इनकी अच्छी ज़िंदगी संवर जाए। तो इस लेडीज़ ने उसको अपने जाल में फंसाया, वो यहीं की है, करनाल की। उसने कुछ उसको मतलब ऐसा उसका दिमाग कंट्रोल में कर लिया कि वो अपने बस में करके लेके गई हुई इसको। हमें कुछ पता नहीं। 16 जनवरी से लापता है मेरा भाई और ना उसका कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ नहीं मिल रहा हमें। सर, दरखास्त भी करवाई हुई हमने थाने में जाके, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे। कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई की लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा है कि सर क्या मतलब हमारा भाई सर कौन है, ये कौन महिला है जो इस तरह से फंसाती है लोगों को? आपने इतनी जानकारी कैसे जुटाई है, पुलिस ने जुटाई है? सर, इसका जो हस्बैंड है 2 दिन पहले भी हमारे घर पे आया था, तो उसने ये बोला कि मेरी जो वाइफ है वो मतलब कि आपके बेटे को फंसा रही है अपने जाल में। तो उसी के थ्रू हमें पता चला था कि भाई ये इस चक्कर में है। तो जैसे हम जहाँ पे इस एरिया में बताया गया करनाल में RK-पुरम में कि यहाँ रहती है, तो हमने 2-3 दिन चक्कर लगाए, वहाँ पर भी बताया किसी ने कि भाई हाँ इसके कॉन्टैक्ट में था ये। तो बस उसी लेडीज़ ने इसको फंसाया हुआ है सर। हमें कुछ नहीं पता कि हमारा भाई ठीक ठाक है या कैसे है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ भी हमारा भाई है प्लीज़ कहीं भी ये दिखे तो प्लीज़ हमें हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट। परेशान है आप लोग? हाँ जी सर, 1 महीना हो गया। तो इनकी पत्नी का, बच्चों का क्या हाल है? सर, बच्चे बुरी तरह पापा सारा दिन चिल्लाते रहते हैं। अपने पापा को तो सभी याद करते हैं, उनको क्या दिखाए, अपने पापा को तो याद करेंगे। हाँ जी, सरकारी जॉब है। तो क्या लग रहा है आपको कि 7 लाख रुपए सर लोन ले रखा, सारा कुछ मतलब बैंक खाता सब कुछ नील, मतलब बिल्कुल सारा कुछ खाली करके, सारा कुछ लूट फसोट के जब उसको लेके गई हुई है वो। पैसे वगैरह सब कुछ नहीं। गोल्ड वगैरह कोई सामान भी लेके गया? हाँ जिससे, हाँ सर, गोल्ड वगैरह भी लेके गया और मतलब कि बिल्कुल खाते सब कुछ नील है, जो भी खाते में पैसे पड़े होते सब कुछ नील। 7 लाख लोन ले रखा, वो भी पैसे साथ में लेके गई हुई है। तो आपने जानकारी जुटाई हो कि भाई नौकरी पे जा रहा है, अभी तनख्वाह वगैरह मिल रही है उसको?
नहीं सर, अभी कुछ नहीं है। जॉब वगैरह भी कहीं नहीं जा रहा? नहीं सर। तो आप देखिए कि किस तरह से सन्नी नाम का ये युवक है। एक बार इसकी तस्वीर गौर से देख लीजिए। अगर किसी को भी इस बारे में जानकारी मिलती है तो SHO सिटी करनाल है, 97 299 90 711 नंबर है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। लगभग 1 महीना हो चुका है, अभी तक इनके भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। और इस महिला के ऊपर आरोप है कि ये महिला ठग है, लुटेरी है, लगातार युवकों को फंसाती है, अपने प्यार के जाल में, अपने हुस्न के जाल में फंसाती है, उनके साथ रिलेशन बनाती है और उसके बाद गायब हो जाती है। उन्हें अपने साथ लेकर, बताया जा रहा है कि 7 लाख रुपए का सन्नी ने लोन लिया था। बैंक के अंदर लाखों रुपए पड़े थे, वो सारे पैसे साफ हो चुके हैं। घर से कुछ गोल्ड भी ले गया है। और इस महिला के साथ कहाँ गया, अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस महिला के कुछ रिश्तेदारों से संपर्क हुआ, पूछा उनसे कहाँ पे है ये? कुछ नहीं सर, अभी कोई बहनें बहनें इसकी यहाँ नहीं सर, रहती हैं? 5 बहनें हैं, यहीं पे है करनाल पे, लेकिन उनका हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ रहती है। यहीं पे है करनाल में, RK पुरम में, लेकिन 2 नंबर भी हमारे पास, लेकिन हमने उन पे कांटेक्ट करे हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ रहते हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पता नहीं लगता। सर यहीं की है वो, लेकिन हमें पता नहीं है उनका कंफर्म कि भाई यहाँ पे कहाँ पे तो है। ये बात आपको किसने बताई कि इसने 4 लोगों के साथ पहले इस तरह से सर किया? जो इसका पहले रिलेशनशिप था उसने बताया 2 दिन पहले हमसे आके कि भाई ये मेरी वाइफ के कांटेक्ट में, मतलब वाइफ नहीं है, बस उससे भी रिलेशनशिप है। लिव इन में रह रहा था? हाँ जी, हाँ जी। तो उसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी वाइफ के साथ चक्कर चल रहा है, ये वाइफ मेरी है जो इसको अपने जाल में फंसाई हुई है। तो उससे पहले भी उसने बताया भी कुछ ऐसा किया इसने? हाँ, उसने बोला है कि मेरे से पहले 2-3 लड़के की और जिनकी बिरबान कर चुकी है, जैसे मेरे साथ किया उसने। अब मैं पहले मेरा इस्तेमाल किया, अब 2-3 साल बाद मेरे को छोड़ दिया, मेरे बाद आपका लड़का फंसाया जो सरकारी जॉब दिख रही है, इसलिए उसको फंसाया। तो इस महिला का क्या नाम बताया आपको? असली नाम है, नकली है, क्या पता लगा है? सर फिलहाल तो ममता नाम पता चला है, बाकी ये जहाँ भी रहती है अलग अलग नाम बदल के रहती है, कई बार अंजलि, कई बार कहीं, पता सर इसका कंफर्म नाम नहीं पता चला हमें कि क्या नाम है। बेसिकली कहाँ की बता रहे हैं, कहाँ की रहने वाली है ये? पता नहीं सर, सुनने में आया कि उत्तराखंड की है, लेकिन जिला वगैरह पता है कुछ? नहीं सर, ऐसा हमें कुछ नहीं पता। इसका कांटेक्ट भी तो कहाँ परेशान है आप से भी काफी ढूंढ सर, काफ़ी परेशान है। रिक्वेस्ट है आप हमारा नंबर ले लीजिए 9416182109 9466623108। प्लीज़ सर अगर किसी को भी पता चले तो हमारी प्लीज़ हेल्प कीजिए, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। मेरे मम्मी पापा सर बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, उनकी हेल्प कीजिए सर, रिक्वेस्ट है। घर का कैसे गुजारा चल रहा है अभी? कुछ नहीं सर, क्या गुजारा है सर, भाई के ऊपर सारा था सर। पापा ने 10 साल पहले इसीलिए जॉब दिलवाई थी कि ताकि अपने बच्चों की ज़िंदगी संवार लेगा। पापा भी जॉब करते हैं पानीपत, लेकिन क्या सर वो मतलब अब इतने स्थिति उनकी इनकी इतनी ख़राब हो चुकी है महीने में कि उनको मेडिकल ले जाके एडमिट करना पड़ा है। मम्मी की भी तबीयत बिल्कुल डाउन चल रही है सर, उनके जीने के हालात बिल्कुल नहीं है दोनों के सर। हाँ जी, बहुत परेशान है सर। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3 बहनें हैं सर हम, और एक भाई है सर। हाँ जी। तो अपने इकलौते भाई को बहन किस कदर बार बार लगातार ढूंढ रही है, पुलिस कोई मदद नहीं कर पाई, लेकिन आप और हम मिलकर मदद कर सकते हैं। आप और हम मिलकर ढूंढ सकते हैं इनके भाई को। मेरी आप सभी से ये अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बहन के चेहरे पर परेशानी है और ये लुटेरी महिला इनके भाई को लेकर कहीं गायब हो गई है। जो भी लोग इस तस्वीर को देख रहे हैं, अगर किसी को भी जानकारी मिलती है तो 97 299 90 711 9355800002 इन दोनों नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। इंडियन रेलवे में काम करने वाला ट्रैकमैन जिसका नाम सन्नी बताया जा रहा है, सन्नी मान इसका नाम है, गुहाना का ये रहने वाला है और करनाल में इनकी बहन रहती है। परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अभी तक किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लगभग 1 महीना हो चुका है और अभी तक परिवार को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। करनाल के RK पुरम में ये महिला रहती थी, लेकिन अब इसका ठिकाना बदल चुका है। अगले शिकार आप भी हो सकते हैं और कोई और भी इसका शिकार ना बने, इसलिए इस वीडियो को देखने वालों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। शातिर महिलाओं से जरूर बचें। इस तरह की महिलाएं ठगी का शिकार बना लेती है। 7 लाख रुपए का लोन यानी कि सन्नी ने ले लिया, इसके चक्कर में घर से गोल्ड ले गया, बैंक में जितने पैसे पड़े थे सब साफ हो गए। लगभग 1 महीने से अपनी नौकरी पर नहीं जा रहा। अगर कुछ समय तक और वो नौकरी ज्वाइन नहीं करता तो नौकरी से भी टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए सन्नी से भी अपील है कि वो जहां कहीं भी है अपने परिवार से तुरंत संपर्क करे। उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसकी बहन, माता पिता सब लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर इस महिला के चक्कर में रहेगा तो नौकरी भी जाएगी, परिवार भी चला जाएगा और ये महिला भी कहीं का नहीं छोड़ेगी। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर के लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके एक शेयर से इस महिला को और सन्नी को ढूंढा जा सकता है। आपके एक शेयर की मदद से किसी बच्चे
बच्चे को उसके पिता मिल सकते हैं, किसी पत्नी को उसके यानी कि पति मिल सकते हैं, किसी बहन को उनका भाई मिल सकता है और माँ बाप को उनका बेटा मिल सकता है। करनाल से आप ये लाइव कवरेज देख रहे थे। इस लुटेरी और ठग महिला को ढूंढने में हमारी मदद करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई भी जानकारी किसी के पास है कमेंट बॉक्स में बताएं और 9355800002 हमारा नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।